जय सनातन। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सनातन की विचारधारा में, या फिर यूं कहें कि सनातन के थॉट्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बताया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, और ये बात हमें किसने बताई? हमारी NCERT की किताबों ने। लेकिन अभी इन्हें कौन बताया कि यानी भारत का वास्को डी गामा से पहले बाहर के देशों से कनेक्शन था ही नहीं। बाहर के देश भारत को जानते ही नहीं। वास्को डी गामा ने विश्व की यात्रा शुरू करी थी सन 8 जुलाई 1497 में, और भारत के अंदर वास्को डी गामा पहुंचे थे सन 1498 में 20 मई के दिन केरल के कोषिकोड जिले के केलकोट गांव में, या फिर यूं कहें कि कापड़ गांव में। परंतु अगर जो हम इससे थोड़े से पीछे जाएं तो आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व पहले हुआ था। मतलब जहां से जीसस क्राइस्ट के साथ में जो भी होता है उनका जन्म होता है, उनसे 300 वर्ष पहले सिकंदर भारत आता है, यानी कि वो एक विदेशी था, और उसे भारत के बारे में पता चलता है। वो भारत आता है, उसे पता होता है कि यहाँ पे कितनी खतरनाक संस्कृति है, यहाँ पे विद्वान कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे कितनी बड़ी साइंस की थ्योरियां दी गई है। भारत आता है, और भारत में चंद्रगुप्त के सेनापति पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। वो एक अलग टॉपिक है, हम उसको भी बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि ये सब कब हुआ? ईसा मसीह के भी पहले। तो उससे पहले भी भारत को बाहर के लोग जानते थे। तो फिर ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे करी? ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी। वास्को डी गामा ने उस मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से पानी का रास्ता की खोज करी थी कि भारत में आप इस तरफ से भी जा सकते हैं, नीचे की साइड से। तो ये जो झूठ फैला रखा है ना, इसे आप प्लीज बंद कर दो। हमें हमारे इतिहासकारों से ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि आपको ये नहीं कहा गया कि वास्तविकता में जो हुआ वही दिखाएं, लेकिन कम से कम उससे कुछ मिलता जुलता तो बता दिया जाए। इसलिए इन इतिहासकारों के लिए सिर्फ 2 लाइनें मुझे हर बार याद आती हैं कि हटा दो झूठे इतिहास ये तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पर सच है लिखा रे। अगर कोई किताबें ना बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अगर तुम इतिहास को सच नहीं बताओगे तो ये हमारा काम है। आज की जो न्यू जनरेशन है, ये इसका काम है कि इतिहास को सच ढूंढना। भारत की खोज वास्को डी गामा से पहले बहुत पहले हो चुकी थी। अगर जो आप कम से कम 5000 वर्ष पहले जाएंगे तो महाभारत के युद्ध में पूरे विश्व से योद्धा युद्ध करने के लिए आए थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें भारत के विषय में कुछ पता नहीं था, या फिर वो भारत के विषय में कुछ जानते नहीं थे। वो सब जानते थे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे देश के इतिहासकारों, या तो आप अपना इतिहास लिखना बंद कर दो, या फिर बताओ तो ओरिजिनल बताओ। इतिहासकारों से हमें बहुत कुछ बातें करनी है। ना तो हमें गोवा के इतिहास के बारे में बताया गया कि वहां पे किस तरह इन ईसाइयों ने अपनी बर्बरता दिखाई थी, ना हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। एक पिक्चर आई थी कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल, उसके ऊपर भी इन्होंने इतने अड़ंगे लगाए कि उस पिक्चर के बहुत सारे सीन में संशोधन करवा दिया। लेकिन अब सनातन जाग रहा है, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि हम आप हर बात आपकी मानते रहेंगे, क्योंकि ये कोई नेहरू का इंडिया नहीं है, ये योगी मोदी का भारत है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। तो हम बात कर रहे थे गोवा के ऊपर। गोवा के अंदर इन ईसाइयों ने अपनी इतनी बर्बरता दिखाई, अपने जितने भी वहाँ पे हिंदू थे उन सबको कन्वर्ट करने की कोशिश जबरदस्ती की गई। आप ये जो एक कैचुनो में हथियार देख रहे हैं, इसका नाम है प्रेस्ड रिबर, और इससे स्त्रियों के स्तनों को खींच कर तोड़ दिया जाता था। पुरुषों के लिए यह अलग विधान होता है। और ये पनिशमेंट क्यों दी जाती थी? क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता था कि ये अपने धर्म को या अपने धर्म के देवी देवताओं के अपने पीछे से पूजा करते हैं। उस समय गोवा के अंदर तुलसी का पौधा रखना भी सबसे बड़ा पाप था। गोवा के उन बर्बरताकारियों के लिए बस 1 या 2 लाइनें में कहना चाहता हूँ कि तेरी हैवानियत की हद है तो यही, बहा कर लहू तुझे इतराना आता है, गुरु रे बेखबर तुझे ये कौन बताए, वह सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना। यही बात आज गोवा में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू आज भी अपनी पूर्ण जनसंख्या के साथ है। ये एक अलग बात है कि वहाँ पे आज के समय ईसाई धर्म बहुत अधिक प्रचलन में है,
परंतु फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसे भी जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र में घोषित किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। जय सनातन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।